आगे घर से निकलते हो कुत्ते भी भौंकेंगे, बिल्ली भी भौंकेंगे, पर आपको बस सिर्फ वहाँ से क्रॉसिंग करनी है, अपना रास्ता निकालना है, खुद निकलना है बस, बाकी बाहर में जाए। और ऑटो कहाँ मिला, किसके साथ मिला भाई, किसके साथ मेरी गाड़ी शेयरिंग है। आगे तो सीटें 3 बंदे बैठे हैं, छोटा ऑटो है। मेरा नंबर कहाँ आया, मैं दिखाता हूँ आपको। हवा आ रही है, सब कुछ लिखा होगा किसी हिसाब से। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सबको। तो सुबह का टाइम हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं जस्ट 4:30 पौने 5 के करीब टाइम हो रहा है। और आज मैं जा रहा हूँ वापस ड्यूटी। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं आया था घर, मेरे को घर पर था काम, और काम 2 दिन में हुआ, 2 दिन लग गए। तो मैं जा रहा हूँ वापस, तो देखते हैं कब तक पहुँचता हूँ। फिलहाल मैंने सोचा था कि मैं 4:30 बजे निकलूँ, तो 2.5 घंटे में शायद बिलावर पहुंच जाता, पर अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4:30 पौने 5 टू 5 के करीब में टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो अभी अंधेरा है, आपको चारों तरफ दिखाता हूँ कितना ज़्यादा अंधेरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं फिर जब अगला जब शूट में शुरू करूँगा तो तब लो लग चुकी होगी जब मैं शुरू करूँगा। तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। और 7 बजे लास्ट गाड़ी सुबह सुबह जो कठुआ से बिलावर से कठुआ को जाती है, वो मेरे को पकड़नी है 7 बजे, और सिर्फ 2.25 घंटे बचे हैं। तो देखते हैं कि 2.25 घंटों में ये पैदल सफ़र कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, तो ये इंटरेस्टिंग देखना रहेगा। तो चलो चलते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है पौने 5 टू 5 के करीब टाइम हो रहा है, और गाड़ी ना निकल जाएगी, इसकी मेरे को जल्दी लगी है। मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो चलो चलते हैं भाई, इंटरेस्टिंग होगा देखना कि मैं गाड़ी पकड़ पाता हूँ नहीं पकड़ पाता हूँ। और मेरे को लगता है कि मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि आई थिंक मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है। तो पहले जाता था मैं जब अटेंडेंस, आपको पता है कि जब मेरी डॉक्यूमेंट बनवाने थे, मेरी जब जानी थी, तो मैं जाता था तो 7 बजे गाड़ी पकड़ लेता था मैं। तो आई होप की उम्मीद करता हूँ कि गाड़ी मिल जाए। आप सोच रहे होंगे कि पैदल इतना दूर कैसे जाएगा, रोड भी है तो गाड़ी बड़ी नहीं जाती, गाड़ी इतनी जल्दी कोई नहीं जाती है। और आपको पता है कि मेरे पास कोई गाड़ी व्हीकल बाइक या कोई 4 व्हीलर कुछ भी नहीं है, तो मैं पैदल ही सफ़र करूँगा। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ये मेरे दादा जो है इससे दूर इससे ज़्यादा दूर तो गेहूँ पिसवाने जाते थे अपने टाइम पे, गेहूँ और मक्की पिसवाने जाते थे अपने टाइम पे। और मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे को आज भी कोई बोलेगा कि तू तेरे को गेहूँ या मक्की पिसवानी इतने दूर जाना है, तो मैं चला जाऊँगा भाई। हाँ, इतनी क्षमता है मेरे में। हाँ, वो अलग बात है कि फैसिलिटी है तो नहीं जाते हैं, तो नहीं तो मैं रेडी। चलो भाई, फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, टाइम हो रहा है। और देखते हैं कि आप लोग कितने टाइम बाद लगती है और कहाँ पर लगती है। फिलहाल टाइम हो रहा है, इस वक्त 5 के करीब टाइम हो रहा है। तो चलो भाई, लेट्स गो। बने रहना आप लास्ट तक इस ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर। तो सबसे पहले आप व्यू चेक कर लो, यहाँ से लगी है लो, शायद पौने 6 बजे तक लगेगी, 1 घंटे बाद लगेगी लो अभी। तो चलो भाई, ये देखो व्यू, सुबह सुबह का यहाँ का व्यू मारनी नहीं है भैया, अभी अंधेरा होगा, अंधेरा ही है, लो लगेगी अभी 1 सवा घंटे के बाद। ये देखो भाई, चंदा मामा, और इस तरह का कुछ व्यू है भाई। अंधेरा है चारों तरफ, कुत्ते वुत्ते ना काटे, इसका ध्यान रखूँगा मैं। वैसे मेरे मुँह पर पसीना देखो, और शर्ट देखो भाई। मम्मी कह रही थी कि जैकेट ले ले तू, ठंड लगी तेरे को। ये देखो ठंड किस तरह से लग रही है मेरे को, पसीना देखो। और भाई मैंने इसे टार्च इसलिए ऑन की, आधा घंटा हो गया मेरे को चलते हुए, और देख लो अभी भी अंधेरा है चारों तरफ, मतलब 35-40 मिनट हो गए मेरे को चलते हुए। और यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक बार पहले मेरे को कुत्ते पड़े थे, तो कुत्ते इस बार भी हैं। ये मैंने लठ ले ली, ये देखो अगर आएंगे तो, और टार्च भी ऑन कर लिया है। तो चल सकते हैं। पसीना देखो भाई, लो लगने से पहले भाया कभी इतना पसीना आपने, कौन करके बताना। अभी तो बड़ा सफ़र है यार। चलो चलते हैं, देखते हैं कुत्ते ना आए। ये देखो भाई, कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर कुत्ते होते हैं, हो सकता है पीछे आ जाएँ अभी, इसलिए मैंने एडवांस में लठ लेके रखी है। 3-4 कुत्ते हैं भाई इनके, मेरे को डर लगता है 3-4 आ गए फिर कहाँ जाऊँगा मैं। और भाई एक और सबक सुबह सुबह कि अगर मैं इनको चुप कराने बैठ गया तो मैं अपनी मंजिल पर कब पहुँचूँगा जहाँ मेरे को जाना है। अगर मैं इनको चुप करवाने बैठ गया तो अपने मंजिल पर कब पहुँचूँगा, लेट हो जाऊँगा ना। तो ये बात मंजिल के लिए, कुत्तों के लिए नहीं थी, हमारी लाइफ के लिए, लाइफ से जुड़ी हुई है कि ऐसे बहुत सारे कुत्ते हमारी लाइफ में भौंकते हैं। मुझे पता है कि मैं कुछ ओवर बोल रहा हूँ सुबह सुबह, लेकिन रियलिटी है भाई, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। अगर हम इनको चुप करवाने बैठ गए तो हमें लेट हो जाएगा भाई, हमें यहाँ पर पहुँचने हम लेट हो जाएंगे, गाड़ी निकल जाएगी। हाँ, समझ रहे हो ना आप कौन सी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वही आप समझ गए, समझा रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा समझा रहा हूँ। तो इसलिए जो भौंक रहा है भौंकने दो, चुप करवाने की कोशिश मत करो, सिर्फ बस क्रॉसिंग करो वहाँ से, जैसे मैं कर रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा ही क्लोज आए तो फिर उसको लठ मारो, अदरवाइज़ अपना काम निकालो और चलते बनो। जो भौंक रहा है भौंकने दो, वो फ्री है, उसको और काम नहीं है भाई कुछ भी करने को, वो सिर्फ भौंकने के लिए बना है, यही काम है उसका। तो जो आपकी लाइफ में भौंक रहा है ना, तो उसका भी काम सिर्फ यही है, ये बात मान लो आप मेरी, ध्यान रखो।
कि उसको कुछ काम नहीं है, उसको काम सिर्फ यही है, भौंकना है। जो भी इंसान आएगा भौंकने का काम है उसका। अगर मैं इस रास्ते पर नहीं चल रहा होता ना तो ये कुत्ते नहीं भौंकते, कभी नहीं भौंकते मेरे को, क्योंकि मैं इस रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरे को कहीं जाना है। अगर मैं घर पर बैठा रहा होता ना तो कोई नहीं भौंकता मेरे को, इन कुत्तों में से एक भी नहीं भौंकता। अब जा रहा हूँ कहीं कुछ काम करने को जा रहा हूँ तो भौंक रहे हैं। तो घर से निकला तो भौंक रहे हैं ना, और घर से नहीं निकलता तो थोड़ी भौंकते ये। तो भाई सबसे पहली बात, बड़ी बात कि आप अगर घर से निकलते हो कुत्ते भौंकेंगे, बिल्ली भौंकेंगे, पर आपको बस सिर्फ वहाँ से क्रॉसिंग करनी है, अपना रास्ता निकालना है, खुद निकलना है बस, बाकी बाहर में जाए। जैसे मैंने कुत्तों को इग्नोर किया वैसे ही आपने भी अपने रास्ते में से कुत्तों को इग्नोर करना है। जो भी कुत्ते आपको आपके रास्ते में मिले, बस जस्ट सिर्फ क्रॉसिंग करनी है। हाँ, क्रॉसिंग करने के लिए जिस हद तक उनसे आप पेश आना चाहो वो आ सकते हो। इसलिए कि हाँ उनको सबको सिखाएंगे, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सबको सिखाएंगे तो भाई वो फिर हम बेवकूफ़ हो गए, जो उनको समझाने लगे हैं, जो कि कभी समझने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, तो भाई चल रहो, मस्त रहो, बाहर में जाए दुनियादारी। आजकल सब समझदार हैं, कोई इतना नहीं है कि समझाए कोई किसी को, लेकिन फिर भी एक टिप्पणी देनी होती है। ये देखो मेरा गांव, इस वक्त मैं ना अपनी पंचायत, जो हमारी पंचायत है नजोत, उसके बिल्कुल सेंटर में आऊँ, मिड में। पूरे श्योर हैं तो लो लग चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट 50% लग ही चुकी है। अभी लगी तो नहीं है फुल, पर लग चुकी है। और ये देखो आप इग्नोर करना है इसको, क्योंकि ये कल मैंने होली खेली थी तो होली के कारण ये मैंने टी शर्ट उतारी नहीं, अंदर रहने दी पहनी हुई। टाइम पूरे श्योर हैं। हाँ, तो लगभग आधा सफ़र का मैंने तय कर लिया, आधा से ज़्यादा। पर यह है कि वहाँ से उतराई थी ना, तो उतराई में जल्दी आ गया था मैं, तो अब प्लेन है, प्लेन में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, एक बात और बताऊँ, जब मैं 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो मतलब प्राइमरी में पढ़ता था मैं, हमारे स्कूल में उधर नजोत में, तो हमारे गाँव में, तो वहाँ पर टीचर लगे थे सुकराला के, जो कि अभी वहीं हैं, RET लगे थे शायद वो रैब तालीम के तहत। तो वो डेली सफ़र करते थे, उसमें पैदल लगाओ हिसाब, डेली अप डाउन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। ऊपर को चढ़ाई भी मैं नीचे आ गया, और जो इस साइड को सुकराला को ऊपर को चढ़ाई जाती है, तो वहाँ गए थे वो, डेली अप डाउन करते थे भाई, डेली अप डाउन करना। तो लगा लो हिसाब, मतलब हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उनका थैंक यू कहूँगा यार मैं अपनी लाइफ में, बड़ा योगदान है मेरी लाइफ में उनका, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाते थे वो। मतलब तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी वीडियो देखते हैं वो, अगर देख रहे हैं तो सर शुक्रिया, थैंक यू दिल से। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, तो आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे टाइम से जैसे पढ़ाते थे अभी उससे अच्छे पढ़ाते होंगे, क्योंकि अभी तो हाँ ना कोई मेरा भाई बहन पढ़ता है, ना मेरा कोई कज़न, ना कोई नेफ़ी नाइस उधर पढ़ते हैं। तो अभी तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह का पढ़ाते होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि होप करता हूँ कि आप उससे अच्छा पढ़ाते होंगे, उससे बेहतर पढ़ाते होंगे। इतने अच्छे से आप हमको तब पता चला कि अच्छा है कि बुरा है जब हम 6th स्टैंडर्ड में मशेडी गए थे, तो भाई नेक्स्ट लेवल की मतलब वो खुशी मिली थी अंदर की, हमने किसी से कुछ पढ़ा है, सीखा है। तो जो वहाँ पर हमें मशेडी में हमने पढ़ाई देखी थी 6th 7th 8th 9th 10th में, तो उसके मुकाबले में वो तो कुछ भी नहीं थी भाई, हमारे लोकल स्कूल के मुकाबले में जो हमने पढ़ा था। फट्टी बड़ी पड़ती थी भाई, कसम से कहता हूँ, बड़ी फट्टी पड़ती थी सर से। 30 डंडे हमने एक हाथ पे खाए हैं, और लगातार सर अरेस्ट नहीं करते, जब मारने लगते थे तो दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, 30 डंडे एक हाथ पे। फिर वो बच्चा दूसरे दिन पढ़ के ना आए तो कैसे ना आए, उसको आना ही पड़ता था भाई। जब 30 डंडे आपके एक हाथ से पड़ रहे हैं, 30 दूसरे पे पड़ रहे हैं, तो अब कैसे नहीं आओगे दूसरे दिन पढ़ के। पहुँच गए यहाँ पर, जमशेदी और नजोत का रोड इकट्ठे होते मिलते हैं यहाँ पर। कटल है भाई, जमशेदी और नजोत के रोड मिलते हैं। ये देखो कटल में पहुँच गया मैं, और टाइम भाई सिर्फ 25 मिनट रह रहे हैं 7 बजने को। 7 बजे गाड़ी निकलती है, मेरा पहुँचना तो मुश्किल है, पसीना देखो आप। और अब उम्मीद है कि कोई गाड़ी आ जाए, लिफ्ट दे दे कोई। गाड़ी तो कोई नहीं आने वाली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी कोई नहीं आने वाली अभी, वो तो 8 बजे पहले ही आती है सिटी से। हाँ, प्राइवेट है कोई, अगर बाइक या कार मिल जाए, कोई लिफ्ट दे दे तो, अदरवाइज़ मैं लेट हो जाऊँगा। फिर अगर नहीं मिले तो फिर मेरे को जम्मू वाली पकड़नी पड़ेगी, फिर मैं लेट हो जाऊँगा थोड़ा। देखते हैं कोई मिलती है लिफ्ट तो ठीक है, अदरवाइज़ चलते रहते हैं, अपना सफ़र तो कंटिन्यू है, नहीं तो पहुँच जाएंगे 7:15 साढ़े 7 बजे तक। तो फिर जम्मू वाली गाड़ी में निकलेंगे और दहला तक से फिर चेंज कर लेंगे। उससे मुश्किल 2 मिनट 5 मिनट मुश्किल आ जाएगा। और ऑटो मिल गया भाई एक, और ऑटो कहाँ मिला, किसके साथ मिला भाई, किसके साथ मेरी गाड़ी शेयरिंग है। आगे तो सीटें 3 बंदे बैठे हैं, छोटा ऑटो है। तो मेरा नंबर कहाँ आया मैं दिखाता हूँ आपको, हवा आ रही है मस्त।
दिखाओ भाई किसी का अफसर पाना भाई।